दोस्तों, जिंदगी में जब आप किसी एक रास्ते पर निकल जाते हैं तो उसमें पीछे मुड़कर देखना सबसे बड़ा पाप है। राजकुमार सिद्धार्थ सत्य की खोज में सब कुछ छोड़कर जंगल में आ गए थे। अब जंगल में वही रह सकता है जो जंगली हो, जिसमें लड़ने का जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो। राजकुमार सिद्धार्थ को सत्य तो मिल नहीं सका, पर एक सबक जरूर मिल गया कि जंगल में रहना उनकी बस की बात नहीं है। उन्हें वापस राजमहल चले जाना चाहिए। वन में सिर्फ कुछ दिन गुजारने के बाद ही वो बहुत बुरी तरह थक चुके थे। नमी से भरे इस जंगल में पसीना सूखता ही नहीं था, नींद नहीं आती थी और खाने के लिए कभी कुछ मिलता ही नहीं था। जीवन का सच जानने से पहले ही वे मौत के बेहद करीब आ गए थे। उन्होंने सोचा कि कल सुबह मैं किसी भी कीमत पर जंगल छोड़कर चल जाऊंगा। उसी शाम प्यास लगने पर वहां एक झील के पास वो चले गए। झील के पास जाने पर उनकी नज़र एक गिलहरी पर पड़ी, जो बार बार अपनी पूंछ को झील में पानी में डुबोकर मिट्टी पर झड़क रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि गिलहरी, ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया, मैं इस झील को सुखा रही हूँ। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर हंसने लगे और कहा कि यह काम इस जन्म में भी नहीं कर पाओगे तुम। गिलहरी ने जवाब दिया, राजकुमार, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे सुखा पाऊंगी या नहीं, पर इस झील ने मेरे पूरे परिवार को डुबोकर मार दिया। अब मेरी पूरी जिंदगी इस झील को सुखाने के लिए समर्पित है। सुबह से दोपहर और शाम से रात तक मैं सिर्फ इसे खत्म करने के लिए काम करूंगी। मैंने अगर यह नहीं किया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। राजकुमार सिद्धार्थ ये सुनकर बिल्कुल सन्न रह गए। अगले दिन सुबह जंगल छोड़कर जाने वाले राजकुमार ने हमेशा वहीं रहने का निर्णय किया और पूरी तरह से ध्यान साधना में लीन होकर वे लक्ष्य के प्रति समर्पित हो गए। धीरे धीरे उनकी बातें और विचार इतने ज्यादा फैलने लगे कि एक एक करके पूरी दुनिया की सेवा में जंगल में ही आ गई और राजकुमार बन गए भगवान बुद्ध। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कठिन हालात और खतरनाक परिस्थितियां होने के बावजूद वो जंगल छोड़कर नहीं गए। हर हालात में वो टिके रहे और ध्यान में मग्न रहे। जब आप किसी काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हो तो आसपास का माहौल महसूस होना ही बंद हो जाता है। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसके लिए पूरी तरह समर्पित होकर कड़ी मेहनत के साथ लग जाओ। फिर जिस भी काम को आप पूरे समर्पण भाव से कर रहे होते हैं वही आपका मेडिटेशन बन जाता है, वही आपका सुकून बन जाता है। सफलता मिलेगी या नहीं ये बाद की बात है। आप किसी भी कीमत पर अपने मेहनत को कम मत करिए। अपनी जिंदगी में किसी ने कुछ हासिल किया है तो उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी भी अपनी मेहनत और लगन पर संदेह नहीं किया। इसके बाद तो उनका असफल होना लगभग असंभव सा था। पीछे मुड़कर देखना सबसे बड़ा पाप है, मेहनत से भागने जैसा है। इसलिए कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर मत देखो और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखो। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।